बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 दिसंबर सकूत मशरकी पाकिस्तान का दिन और 42 साल पहले का 16 दिसंबर। 42 साल पहले भी खून की होली खेली जा रही थी। 42 साल बाद भी आज, जबकि कुछ ही रोज पहले बांग्लादेश की अदालत ने वहां के एक लीडर को फांसी की सजा दी है, खून की होली फिर से खेली जा रही है। गोलियां चल रही हैं 42 साल पहले भी और 42 साल बाद भी। मर कौन रहा है? आप और मैं, कॉमन आदमी। ये अनासिर का पुराना खेल, ये दुनियाए दूं। सियासतदान बेहद इंटेलिजेंट लोग होते हैं। मरते कौन हैं? आप और मैं। ये जो जिसे एवरेज आदमी आप कहते हो, एवरेज इंटेलिजेंस का आदमी, एवरेज इंटेलिजेंस का आदमी, आप जैसा, मेरे जैसा, हम लोग कभी गौर इस बात पे नहीं करते कि हम अपनी जिंदगियों में अपनी अक्ल को, अपने आप को बड़ा सियाना समझते हैं, लेकिन वही हमाकतें जो 3-4 साल पहले हमने की थी, हम उनके बारे में आज जब सोचते हैं तो शर्म आती है, हंसी आती है। एक आम आदमी, उसमें एक स्टुपिडिटी का, हमाकत का, कमअक्ली का बहुत बड़ा एलिमेंट मौजूद है। और उस पे भी बढ़ के ये कि ये अनासिर का पुराना खेल, ये दुनियाए दूं, साकिनाने अर्शे आजम की तमन्नाओं का खून करने वाला ये जो हमारे साथ हमारा इमोशन है, जज्बात हैं, इब्लीस है, शैतान है, वो हमें कैसे कैसे बहकाता है। मरते तो हम हैं, लेकिन ये लीडर लोग बखूबी जानते हैं तो हमें बेवकूफ बनाते हैं। आज जबकि खून की होली वहां खेली जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहां मैं रहता हूं, यहां क्रिसमस की सेल लगी है, क्रिसमस की शॉपिंग्स हो रही हैं और हजारों दुकानें, हजारों लाखों दुकानें, हजार शहर, कस्बे, छोटे छोटे शहर, बड़े बड़े शहर, रात देर तक दुकानें खुली हैं, शॉपिंग हो रही है। बाय वन गेट वन फ्री, 50% ऑफ सेल, चहचहा रहे हैं लोग, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। इतनी रौनक है बाजारों में, आप चले जाएं, हर कोई खिलखिला रहा है, हंस रहा है, मजाक हो रहे हैं, छेड़खानियां हो रही हैं। और एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, खून की होली खेली जा रही है। 42 साल पहले शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के लीडर, कोई एक लफ्ज उनके खिलाफ सुनने को तैयार नहीं था। जैसे आज आप पाकिस्तानी कोई एक लफ्ज इमरान खान साहब के खिलाफ सुनने को तैयार नहीं, या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, लीडर, सियासतदान, उसके खिलाफ। ये अनासर का पुराना खेल क्लोपेट्रा से लेकर बांग्लादेश की शेख हसीना और पाकिस्तान के इमरान खान या बेनजीर या जो भी सियासतदान यहां आते रहे हैं, ये अनासिर का पुराना खेल, ये दुनियाए दूं कैसे चलती है। ये सियासतदान बखूबी जानते हैं कि ये जो एवरेज इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, इनका एक अपना ईमान बिल गैब होता है। मुर्दा कौमों का, मुर्दा कौमों के अफराद का एक अपना ईमान बिल गैब होता है। इमेजिनरी वर्ल्ड, इमेजिनरी दुश्मन,
जैसे अमेरिका के बच्चे हैं, उनका भी एक अपना ईमान बिल गैब है। वो स्कूलों में जाते हैं तो अपने ईमान बिल गैब के बेसिस पर मज़ामीन लिखते हैं, जिंदा कौमों के बच्चे, कि फलां बीमारी का, फलां कैंसर का इलाज, उसके लिए कौन सी दवा इस्तेमाल हो सकती है, या वो सितारा जो आसमान में अब दरियाफ्त हुआ है, क्या उस सितारे को आबाद किया जा सकता है। जिंदा कौमों का अपना ईमान बिल गैब होता है। इसी तरह से जो मुर्दा कौमें हैं, उनका भी एक बड़ा ही मॉर्बिड किस्म का ईमान बिल गैब होता है। वो इमेजिनरी दुश्मनों पर, जिन्हें ना कभी देखा ना कभी जाना, उस पे लड़ते मरते रहते हैं। मैंने जिस घर में आंख खोली, वहां यह बहस कि खिलाफत पर हक हजरत हुसैन का था या हजरत यजीद का, ये बहसें आम सुनने में आती थी। किसी ने हजरत यजीद कह दिया तो फट किसी ने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस पर लड़ाई शुरू हो जाती। ना किसी ने हुसैन देखा, ना किसी ने यजीद देखा। या फिर अगर ये महरूम लोग, ये जिनको खाने को चीनी नहीं मिलती थी, राशन के डिपो से हम लोग जाके चीनी लाते थे, अब चाय में चीनी नहीं तो नमक डाल के पी रहे हैं गरीब लोग, ये सब देखा हमने। अब गर्मी, बुरा हाल, मक्खियां, बीमारी, बच्चों की नाकें बह रही हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग क्या बहस कर रहे हैं। बहस ये हो रही है कि इन मसाइल का हल क्या है, और मसाइल का हल सोचते सोचते खिलाफत राशिदा का जिक्र, और खिलाफत राशिदा से बात पहुंची कि अगर सैयदना अबू बकर की बजाय हजरत अली वो खलीफा बन जाते तो आज दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। इस पे एक मन चला कहता, नारे हैदरी या अली। सियासत की दुनिया के लोग बखूबी जानते हैं कि ये जो मुर्दा कौमें होती हैं, ये एक अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती हैं। इनके अपने इमेजिनरी दुश्मन होते हैं जिन्हें इन्होंने देखा नहीं होता, लेकिन उन्हीं के ऊपर ये कट मरते हैं, मर रहे होते हैं। वो जानते हैं इस किस्म की कौम को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है। सियासत चलती है इश्यूज पर, और इशू में सबसे बड़ा इशू महरूमी का इशू, और उसमें अगर यह बता दिया जाए अवाम को कि खा गया खा गया खा गया आपको मगरबी पाकिस्तान, खा गए जी। सियासत के ये लीडर इस तरीके से अपनी सियासत चमकाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान सियासतदान थे, जैसे इमरान खान सियासतदान है। वो जानते हैं बखूबी कि इस कौम की सोच क्या है, लिमिटेशंस क्या है, कैसे इन्हें बेवकूफ बनाना है, कैसे बेवकूफ बनाना है। और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से पाकिस्तान के, जो मैं उन्हें शशि कपूर कहता हूं, पाकिस्तान के बहुत से शशि कपूर, उन्हें यह बात मेरी बड़ी बुरी लगेगी कि मैं इमरान खान साहब के बारे में ऐसी बात कर रहा हूं। सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूं। थोड़ी देर के लिए सुन लो, मेरी भी बात सुन लो कि मैं क्यों ये कह रहा हूं। इसलिए कि सानह मशरकी पाकिस्तान से अगर आपने कुछ सबक हासिल नहीं किया कि बंगाल को उसकी एलियनेशन और एलियनेशन कराने वाले कौन थे, और आज बंगाल की क्या हालत है। ये नारा कि खा गया मगरबी पाकिस्तान, निकालो इधर से पंजाबी को निकालो, यही है। ना बंगालियों ने कभी मगरबी पाकिस्तान देखा था, ना कभी मगरबी पाकिस्तान आए थे। वो बेचारे तो पार्टीशन से पहले उनकी उर्दू जुबान के साथ अकीदत का ये आलम था कि उर्दू पे का लिखा हुआ कोई कागज पत्थर, यही जो खतूत जो हम लिखते हैं उर्दू में, अगर वो कोई फाड़ के जमीन पे फेंक देता था तो तौबा तौबा करके उसे दरिया बुर्द करते थे जाके कि ये कुरान की जुबान है।
और तुमने कागज ये जमीन पे फेंक दिया। ये एहतराम था उर्दू का। और उसी बंगाल में जब नफरत फैलाई गई, नफरत की आग, नफरत लगाना, नफरत से सियासत चमकाना, यह बड़ा आसान काम होता है। पब्लिक के पास टाइम नहीं होता कि वो सोचे। पब्लिक के पास तो इतना भी टाइम नहीं कि वो मेरी तकरीर सुने। वो तो लता मंगेशकर और मेहदी हसन का गीत भी सुनना उनके उतने पास इतना टाइम भी नहीं। हालांकि इतनी सुरीली आवाज में इतने मुश्किल राग को 3 मिनट के गीत में समेट के देना, ये इन्हीं लोगों का खासा है। और कैसे अवाम के पास तो इन लज्जतों के लिए भी टाइम नहीं होता। उनके पास सिर्फ एक चीज है कि कौन लीडर ये नारा लगाता है, जालो जालो आगुन जालो, जालो जालो आगुन जालो। जी, बंगाल में ये नारा था, आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। शेख मुजीबुर रहमान ये बड़े मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे। अगर आप उनकी जिंदगी को ट्रेस करें, उनकी जिंदगी की एवोल्यूशन को ट्रेस करें, तो आपको इस सियासतदान की मेंटेलिटी समझ में आती है। उस दौर में 1940s में जब बंगाल में मुस्लिम लीग का नाम देहातों में, स्कूलों में, कॉलेजों में कोई नहीं जानता था। हालांकि मुस्लिम लीग कायम कहां हुई? ढाका में। लेकिन मुस्लिम लीग एक नजरियाती जमात थी, कोई नहीं जानता था क्या है क्या नहीं। मुस्लिम लीग का स्टूडेंट विंग का लीडर शेख मुजीबुर रहमान बड़े सिंसेरिटी के साथ मैदान सियासत में आए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सियासत की दुनिया तो बंदर बांट की दुनिया है और मरकज वाले ये फौजी हुक्मरान उन्हें इस बंदर बांट में बराबर की हिस्सेदारी नहीं दे रहे, यानी उनको और उनकी पार्टी को और उनकी पार्टी के लोगों को, यही जो जिसे वजारतें कहते हैं, चौधराहटें कहते हैं, फीता काटना, अखबार में फोटो लगना, यही आरजू होती है। इतनी दुनिया होती है बस सियासतदान की। अखबार में फोटो लग गया या बयान दे रहे हैं, लोग बयान उनका सुन रहे हैं, बस इसी में उसकी सियासत चमकती है। तो ये जो सियासतदान मुजीबुर रहमान, जब उन्होंने देखा कि सियासत चमक नहीं रही, तो क्या किया उनकी पार्टी के लोगों ने? एलियनेशन, एलियनेशन के अलहदा करो हमें। नफरत की आग, नफरत की आग भड़काई। वही नफरत की आग जैसे आज पाकिस्तान में आपके यहां नफरत की आग अमेरिका के खिलाफ भड़काई गई है, लीडरी चमकाई है इमरान खान साहब ने। ड्रोन हमला और अमेरिका वाले खा गए। ना कभी अहले पाकिस्तान अमेरिका आए, ना उन्होंने देखा कि अमेरिका वाले कौन हैं, ना वो जानते हैं। ना अमेरिका के पास इतनी फुर्सत है कि वहां पे रेडियो प्रोग्राम या वॉइस ऑफ अमेरिका या इन चीजों के जरिए से वहां प्रोपोगेट कर सकें कि अमेरिका वो मुल्क है जहां पे कितने लाख पाकिस्तानी रहते हैं, कितने लाख हिंदुस्तानी रहते हैं। आने वाले दौर में शायद एक इंडियन आदमी अमेरिका का प्रेसिडेंट बने। इस किस्म की बातें किसी को नहीं मालूम। पाकिस्तान में कोई प्रचार नहीं करता इन बातों का। लेकिन यहां पाकिस्तान में नफरत की आग, इमेजिनरी, अनदेखी दुश्मनी, ईमान बिल गैब, अनदेखा ईमान बिल गैब। वही जो कौम एक दूसरे का खून कर सकती है यजीद और हुसैन के चक्कर में, अली और अबू बकर के चक्कर में, उस कौम को अमेरिका के खिलाफ या उस कौम को मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना, यह बड़ा आसान काम होता। सियासतदान खूब जानते हैं कि सबसे आसान खेल, और ये आज से नहीं, क्लोपेट्रा के जमाने से लेके आज के दौर तक
ये जो आज की क्लोपेट्रा है, शेख हसीना, इमरान खान, बेनजीर भुट्टो, ये जितने सियासतदान हैं, ये सब बखूबी जानते हैं कि बेवकूफ बनाया जाता है, अवाम को सड़कों पे निकाला जाता है नफरत के बेसिस पे, नफरत के बेसिस पे। अंगेख्त किया जाए इस आग को तो आपकी लीडरी चमकेगी। आज पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा है उसके बारे में सोचिए। मैं खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूं अपना एक पाकिस्तानी की हैसियत से जनरल राहील शरीफ साहब को, जो शब्बीर शरीफ निशान हैदर के भाई हैं, उनकी तकर्री पर खुश आमदेद कहता हूं। और मैं नवाज शरीफ साहब जो वजीर आजम हैं पाकिस्तान के, उनके इस हुस्न इंतखाब की दाद देता हूं कि उन्होंने एक निशान हैदर के भाई को चुना है एक ऐसे मौके पे जब हमारी कौम से कहा यह जा रहा है कि अफवाज पाकिस्तान के शहीद नहीं है। हमें नफरत की आग में झोंका गया हमारी अपनी ही फौज के खिलाफ। मैं सलूट करता हूं अफवाज पाकिस्तान को, इसलिए कि मेरा ईमान है कि अफवाज पाकिस्तान का हर सिपाही निशान हैदर है। हमारी कौम, हमारी बेटियों के सरों पे चुनियां अगर कायम है तो इस अफवाज पाकिस्तान की बदौलत है। नफरत फैलाई इसी फौज के खिलाफ बांग्लादेश में, और इतनी नफरत, वैसी ही नफरत। मैं बंगाल गया, बचपन में मेरे वालिद साहब वहां थे, मेरी 9-10 साल उम्र थी तो मैं बंगाली जुबान बड़ी रवानी से बोल लेता था। अभी भी कदरे थोड़ी बोल लेता हूं, अच्छी बोल लेता हूं। मैं सन 2003 में दोबारा ढाका गया अपनी फैमिली को लेके, अपने उस घर को देखने के लिए। लेकिन वहां बांग्लादेश के जो आर्मी के ऑफिसर्स थे, बाकायदा उन्होंने बड़े प्रोटोकॉल का एहतमाम किया मेरे लिए, और उस बदौलत कि मैं वहां आया हूं, बहुत से बांग्लादेश के बड़े बड़े ज़ोमा से मेरी मुलाकात हुई, उनके घर दावतें हुई। एक बात का जिक्र मैं करना चाहता हूं कि एक साहब थे जो एक बिजनेसमैन थे और बड़े अमीर थे। उन्होंने खास तौर पे ईद के मौके पे जब हम बैतुल मुकर्रम की मस्जिद में नमाज पढ़ के वापस लौटे, बहुत जबरदस्ती अपने घर ले गए। तो वहां पे मोहब्बत इस हद तक बढ़ी आपस में हमारी कि कुछ ही देर बाद बच्चों के रिश्तों की आपस में बातें होने लगीं, या मुझे मालूम हुआ कि इस तरीके की गुफ्तगू हो रही है। इतनी मोहब्बत का इजहार। और उन साहब ने, जो बिजनेसमैन थे, रोते हुए, ये 2003 की बात है, मुझे बताया कि मैं क्या कहूं, इवन अ नीडल, एक सुई जो है वो भी इंडिया से आती है, हम लोग वो भी मैन्युफैक्चर करने की इजाजत नहीं रखते। इवन अ नीडल। ये एलियनेशन, क्या शेख मुजीबुर रहमान ये चाहते थे कि बांग्लादेश की इकॉनमी का ये हाल हो? नहीं, कोई भी नहीं ये चाहता था। वहां पे उन्होंने फिर मुझे अपनी तस्वीरों का एल्बम दिखाया जब वो बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी के एक लीडर थे, जर्नैल थे। मुक्ति बाहिनी जैसे आज आपके यहां तालिबान को ग्लोरीफाई किया जाता है, जैसे आप पाकिस्तान में जो नफरत की आग भड़काई गई है, तो अहले पाकिस्तान आज के पाकिस्तान की इसी मुक्ति बाहिनी को ग्लोरीफाई करते हैं।
उसी तरह से उस दौर की मुक्ति बाहिनी, उसे उस तस्वीर को देखा और उसके बाद उन्होंने अपनी नजरें झुका ली, उठे और मुझे गले से लगाया और कहा कि आज इतने सालों के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपको गले से लगाना। पता नहीं अपनी बंदूक के साथ उन्होंने कितने इंसान मारे होंगे, कितने पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स मारे होंगे, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है उसके बाद पता चलता है जब कि इस नफरत ने हमें नतीजा क्या दिया, हमें क्या मिला इस नफरत की बदौलत। नफरत की आग भड़काकर सियासत को चमकाना, यही कुछ किया गया है पाकिस्तान में। आज कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के शहीद, अफवाज पाकिस्तान के शहीद शहीद नहीं हैं। बांग्लादेश की अदालत ने जुर्रत का इजहार किया है और मैं सलाम करता हूं, इसलिए कि मैं बड़ा स्ट्रांग बिलीवर हूं इस बात का कि ठीक है, एक फैसला अल्लाह ताला की जात है, आखिरत में होगा, लेकिन इस दुनिया में जो अथॉरिटी कायम करते हैं, जो एजेंसीज अथॉरिटी कायम करती हैं, अमन कायम करती हैं, उन्हीं के जरिए से अमन कायम होता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी की सियासत में यही तो फर्क था। लाकानूनियत का दर्श उन्होंने कभी नहीं दिया, कोई धरना नहीं मारा। लाकानूनियत का दर्श, लाकानूनियत और नफरत की सियासत, यह गांधी जी की सियासत थी। बदकिस्मती से उन्होंने ऐन उस वक्त एक ऐसी गलत चाल चली जिस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और बरतानिया की जंग छिड़ गई जर्मनी के साथ, तो कांग्रेस की लीडर की हैसियत से कांग्रेस की लीडरशिप ने क्या कहा? कहा कि हम अंग्रेज का साथ नहीं देंगे, अंग्रेज हमारा दुश्मन है, हम जर्मनी का साथ देंगे, जर्मनी हमारा दोस्त है। हालांकि हिंदुस्तान के लोगों ने जर्मन को तो देखा भी नहीं था, लेकिन बड़ी स्ट्रांग आवाज थी गांधी जी की। एन उस वक्त कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बसीरत से काम लेते हुए क्या कहा कि नहीं, हम बरतानिया का साथ देंगे। बरतानिया के साथ इस रिलेशनशिप और इस फैसले का और इस लॉयल्टी के इजहार के सिले में आज के लोग लिखते हैं कि आज पाकिस्तान हमें मिला, वरना हमारे पास क्या था। लेकिन ये जिन्ना साहब की फरासत थी जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान मिला। एक लीडरशिप जो नफरत में बिलीव नहीं करती थी। 1947 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो एम्बेसडर थे इस्फहानी साहब, उनको तलब किया और कहा कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट के पास जाएं और उनसे कहें कि पाकिस्तान को $2 बिलियन की एड चाहिए। $2 बिलियन उस दौर में। ये सब बातें रिकॉर्ड में है। हमारी पाकिस्तानी कौम तो बरतानिया और अमेरिका में फर्क भी नहीं जानती। जिस जमाने में मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का लाहौर में तालिब इल्म था, बहुत से बीए पास नौजवान, एमए पास नौजवान इंग्लैंड और अमेरिका में फर्क नहीं जानते थे, कभी नक्शा ही नहीं देखा। हां, डिग्रियां थी उनके पास, उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि अमेरिका ने उसी तरह से जंग आजादी लड़ी बरतानिया के खिलाफ, उसी दौर में जब टीपू सुल्तान लड़ रहा था, और उन्हें कुछ मालूम नहीं इस हिस्ट्री का कि अमेरिकन्स ने किस तरीके से अपने यहां एक हुकूमत कायम की, आजादी की जंग लड़कर, और उसकी कैसे मुखालिफत की
बरतानिया के किंग जॉर्ज और उसकी हुकूमत ने वॉशिंगटन डीसी को नेस्तो नाबूद कर दिया, बम्बार्डमेंट से आग लगा दी अमेरिका के इस शहर को। और ये जो बम्बार्डमेंट है और ये जो अमेरिका के तराने का जो हिस्सा है, एक जुमला, एंड द रॉकेट्स रेड ग्लेयर द बॉम्ब्स बर्स्टिंग इन एयर। हमारे पाकिस्तानियों को तो मालूम ही नहीं कि ये रॉकेट्स, ये टीपू सुल्तान के रॉकेट्स और ये टीपू सुल्तान के ग्रेनेडियर्स थे, रॉकेटियर्स थे, क्योंकि रॉकेट की टेक्नोलॉजी टीपू सुल्तान के पास थी और वहां से इंपोर्ट किए गए ये टीपू के रॉकेट्स हैं जिनका अमेरिका के कौमी तराने में जिक्र है। हमारी सियासतदान ये बातें नहीं बताते आपको। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, वो जानते थे अमेरिका क्या है। ये जो शेर उन्होंने कहा था, ले गए तसलीस के फर्जंद मीरासे खलील, ले गए तसलीस के फर्जंद मीरासे खलील। वही आइडियोलॉजी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को दी थी, अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स ने उसी आइडियोलॉजी को तलाश किया। किसके जरिए से? कुरान के जरिए से। आज यहां अमेरिका में एक किताब छपी है, टॉमस जेफरसन कुरान, मेरे पास रखी है, टॉमस जेफरसन कुरान, कि किस तरह उन्होंने रोशनी हासिल की कि वो मुमलिकत कैसी थी जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी। अमेरिका क्यों तरक्की कर रहा है, क्यों फलाह पा रहा है? इसलिए कि अमेरिका ने जाना कि अथॉरिटी एक है और मुशरिकीन कौन होते हैं। पैरेलल गवर्नमेंट चलाने वाले मजहब के नाम पे मुशरिकीन को पनपने की इजाजत नहीं दी जाती। कुरान करीम एक फॉर्मूला पेश करता है आपके सामने कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में इन टेररिस्टों का क्या इलाज किया था। यही मजहबी लोग थे, मजहब के नाम पे दहशतगर्दी। ये बड़ा पुराना खेल है बेवकूफ बनाना। ये इबादत गुजार लोग थे। सूरत अल काफिरून में है, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदू मा ताबुदून, कि जिसे तुम इबादत कहते हो उसे मैं इबादत नहीं समझता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की, अब्द बनने की एक नई तरह डाली जो ये मजहबी लोग इन्हें पसंद नहीं थी। उन्होंने एक कौम बनाई, कहा हाकिमियत अल्लाह की होगी, अल्लाह का कानून होगा, रिस्क की तकसीम अल्लाह के कानून के मुताबिक होगी, तमाम सिटीजन्स अब्द होंगे इसी स्टेट के। इय्याका नाबुदो व इय्याका नस्ताईन, अब्द हम हैं तेरे और तू ही हमें सब कुछ देगा। चुनाचे स्टेट इंसानों को सब कुछ देती थी। एवरी सिटीजन वॉज अ शेयर होल्डर ऑफ द स्टेट। और पैरेलल गवर्नमेंट चलाने वाले मजहब के नाम पे उन्हें गवारा नहीं था, इसलिए कि यही तो सरमायादारों के एजेंट होते हैं, यही तो शर का निजाम कायम करते हैं। कुरान ने इन्हीं को मुशरिकीन कहा। ये आज पाकिस्तान के जो मुशरिकीन हैं, बांग्लादेश ने तो जुर्रत करके दिखा दी है, आपके सामने जुर्रत की है कि जो पैरेलल गवर्नमेंट बना रहा था, ये जुमला ये जो कह रहे हैं कि जी 42 साल के बाद उन्होंने क्यों सजा दी, बात इस चीज की नहीं है। बात यह है कि मजहब के नाम पर पैरेलल गवर्नमेंट चलाना, इंसानों को बेवकूफ बनाना, इसी से तो कौमें तबाह हो जाती हैं। पाकिस्तान के लोग, इमरान खान साहब ने सियासत चमकाई, ड्रोन हमला, ड्रोन हमला।
मैं भी जानता हूं बहुत बड़ा जुल्म, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। इंसान तो होते ही बेगुनाह है, मारना नहीं चाहिए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे ना। हदीस है कि किसी ने उनके सामने बिल्ली को कुछ मार दिया, एक बिल्ली को, तो आप गुस्से में आ गए और उसको ताकीद की कि अगर बिल्ली को हटाना है तो उसे रुई का गोला मारो, रुई का गोला। रहमतुल लिल आलमीन, तो क्या रहमतुल लिल आलमीन कभी कहते कि इन लोगों को ड्रोन मारो? कभी ना कहते ना, यही आपकी सोच है। लेकिन वही कुरान, इसी रहमतुल लिल आलमीन का कुरान, उसमें जिक्र है इन्हीं मुशरिकीन के बारे में, फक्तुलूहुम हैसु सकिफ्तमूहुम, जहां पे नजर आए मार दो इसे। ये फसाद की जड़ है, तुम्हें कभी मुल्क नहीं बनाने देगा ये। फक्तुलूहुम, जहां नजर आए, हैसु सकिफ्तमूहुम। अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, ये फितना जो मजहब के नाम पे फैलाते हैं। आज पाकिस्तान के क्या वजह है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका? अमेरिका में क्यों क्रिसमस लाइट्स जगमगा रही हैं? अमेरिका में मुशरिकीन की पैरेलल गवर्नमेंट नहीं है। और पाकिस्तान जिस दिन से बना, पाकिस्तान के हर स्कूल में जमात इस्लामी ने मजहब के नाम पे पैरेलल गवर्नमेंट शुरू कर दी। हर स्कूल और कॉलेज में, स्कूल के, कॉलेज और प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी होती है ना, इसी अथॉरिटी को कहते हैं अथॉरिटी। एक अथॉरिटी होती है, ये जो कुरान की तालीम की बुनियाद है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, उसमें कोई दूसरी अथॉरिटी नहीं होती। अल इलाहा एक होता है, अथॉरिटी एक होती है। अगर आप एक अथॉरिटी के साथ एक दूसरी पैरेलल अथॉरिटी की इजाजत दे दें, अथॉरिटी खत्म हो जाती है। पाकिस्तान के स्कूलों और कॉलेजों में क्या हुआ? जमीयत और जमीयत का नाजिम, उसकी एक पैरेलल अथॉरिटी। मजहब के नाम पे यही बदमाशी, फसाद फी सबीलिल्लाह। चुनाचे नतीजा क्या मिला उसका? नतीजा उसका यह है कि आज पाकिस्तान जो आपके सामने है, और इसी अथॉरिटी को उस्तवार देने के लिए इमरान खान साहब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उनके पास विजन नहीं है। विजन एक और चीज होती है। डॉन अखबार में मैंने पढ़ा कि उनके बारे में लिखा है कि इमरान खान बड़े स्टूपिड आदमी हैं, कि वो कह रहे हैं कि तालिबान को दफ्तर खोलने की इजाजत दो। स्टूपिड नहीं है, वो बड़े स्मार्ट आदमी है। सियासत की दुनिया वाला इतनी ही सोच रखता है कि अपनी जिंदगी में वो कैसे अपना उल्लू सीधा करके अपने इस हीरोइज्म को बरकरार कर सकता है। इस बंदरबांट में आज आप उनको ले आए और उनके हाथ में दे दें पाकिस्तान, जैसे शेख मुजीब को मिला था बांग्लादेश के। बना लो बांग्लादेश, अब बना लो अपना, जो कहा था बना के दिखाओ। 2 साल में क्या हुआ फिर शेख मुजीब के साथ? उन्हीं लोगों ने, उसी मुफ्ती बानी ने शेख मुजीब को गोलियां मार के छलनी किया, उसके खानदान के लोगों को मार दिया। एक ये बच गई, शेख हसीना। ये अनासिर का पुराना खेल, ये दुनियाए दूं। मजहब के नाम पे बेवकूफ बनाना। हमारे यहां जहालत की इंतहा यह है कि किसी शख्स ने डिफाइन ही नहीं किया और बताया ही नहीं कि दीन इस्लाम और उसकी ओरिजिन्स क्या है। कुरान करीम में वो मौजूद है दीन, और कुरान करीम में तस्वीर मौजूद है। ये जाहिलीन और जाहिल लोग नहीं थे जिन्होंने इस्लाम कायम किया। ये जो हमें तस्वीरें पेश करते हैं, जुब्बे पहने हुए, ये जुब्बे पहने हुए और औरतें ऐसे बैठी हुई, और ये
ओ बाबा, सच्ची तस्वीर किसी ने नहीं दिखाई कि एक ग्रीको रोमन कल्चर था अरब का, और उसी सिविलाइजेशन से नमूद पाई एक नई सिविलाइजेशन ने, जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है, और हुजूर का अता करदा और उस ऐद की सिविलाइजेशन जो अपने ऐद की मोस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, जिसकी औरतें मोस्ट मॉडर्न थी। हमें तालीमात यह दी गई कि नहीं जी, वो सारे जो थे ये जुब्बे पहनते थे, ये जुब्बे, ये जो मार्क्स का लिबास सऊदी अरब ने पहन रखा है, ये तो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया इसी जहालत के जरिए से एक मजहब जिसका नाम हमने इस्लाम रख छोड़ा है। हमने जब पाकिस्तान हासिल किया था तो इसलिए हासिल किया था, अल्लामा इकबाल ने जो किताब लिखी थी वो क्या थी? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक रिलीजियस थॉट। रिकंस्ट्रक्शन का ये तर्जुमा करने वालों ने इतना, उससे भी ज्यादा औखा लफ्ज इस्तेमाल किया, तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया। और बाबा रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं मुरम्मत को कि इस्लाम के नाम पे जो जहालत हो चुकी है उसकी मरम्मत कैसे की जाए, हजामत कैसे की जाए, प्रून कैसे किया जाए, इस जहालत को निजात कैसे हासिल की जाए। और इकबाल ने अपने लेक्चर्स में कहा कि उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, कुरान को देखो। वो जब कुरान को देखेगा उसी स्पिरिट के साथ जिस स्पिरिट के साथ सैयदना उमर ने कहा था हस्बुना किताब अल्लाह, तो सब सामने आ जाएगा कि वो दीन इस्लाम ओरिजिनली था क्या। मुताहरून मॉडर्न तरीन लोग थे ये, लेकिन हमें क्या तालीम दी गई? जहालत की तालीम, नफरत की तालीम, और उसी नफरत को अंगेख्त किया गया। आज पाकिस्तान तरस रहा है एक ऐसी लीडरशिप को जो गूंगी ना हो, बहादुर हो, कुरान हाथ में लेकर चैलेंज करे इस जहालत को। इंशाअल्लाह ओ इंशाअल्लाह होगी ना इस मुल्क में बीमारी, इंशाअल्लाह होगी ना ये जुल्मत लाचारी। ये दौलत के पुजारी और ये महलों की सरदारी, जमीन अल्लाह की है ये निजाम अल्लाह का होगा, जमीन अल्लाह की है ये निजाम अल्लाह का होगा। इंशाअल्लाह ओ इंशाअल्लाह बनेगा जन्नत पाकिस्तान, इंशाअल्लाह है अपना अल्लाह पर ईमान, है अल्लाह का फरमान सब एक जैसे हैं इंसान, जमीन अल्लाह की है ये निजाम अल्लाह का होगा, जमीन अल्लाह की है ये निजाम अल्लाह का होगा। बिस्मिल्लाह का नारा सबीलल्लाह अज़्म हमारा है, बातिल को ललकारा है, बिस्मिल्लाह का नारा है। हम जंजीरें तोड़ेंगे, जालिम की जान मरोड़ेंगे, जाबिर जिंदा न छोड़ेंगे, टूटी मिल्लत जोड़ेंगे। अल्लाह माफ करेगा, इंसाफ करेगा,
अरे अब तो पाकिस्तान बनेगा जन्नत पाकिस्तान। इंशाअल्लाह अज़्म हमारा जन्नत पाकिस्तान। जमीन अल्लाह की है ये, निज़ाम अल्लाह का होगा। जमीन अल्लाह की है ये, निज़ाम अल्लाह का होगा। मजहब नहीं है नफरत का, जहालत और अदावत का। ये दीन मोहब्बत खिदमत का, अखुवत और खिलाफत का। मेरे नबी पे अपनी जान कुर्बान है, अज़्म हमारा आलीशान। इंशाअल्लाह पाकिस्तान बनेगा जन्नत पाकिस्तान। ना भूखा मरेगा यह कोई भी इंसान, अरे JPP के साथ होगा जन्नत पाकिस्तान। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत पाकिस्तान। जमीन अल्लाह की है ये, निज़ाम अल्लाह का होगा। जमीन अल्लाह की है ये, निज़ाम अल्लाह का होगा। इंशाअल्लाह होगी ना इस मुल्क में बीमारी। इंशाअल्लाह होगी ना ये जुल्मत लाचारी। ये दौलत के पुजारी और ये महलों की सरदारी। जमीन अल्लाह की है ये, निज़ाम अल्लाह का होगा। जमीन अल्लाह की है ये, निज़ाम अल्लाह का होगा।